आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तुर्की को अपनी ही चाल उल्टी पड़ गई। महज 24 आवर्स में तुर्की की अरबों डॉलर की डिफेंस डील्स टूट गईं और अब वो उन देशों के सामने घुटनों के बल गिर कर कह रहा है, हमारे ड्रोन खरीद लो, हम नंबर 1 हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर तुर्की के हथियारों का दम अब केवल प्रचार तक ही सीमित रह गया है? कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान से। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया। उसने अपने कुख्यात ड्रोन बैरक्टार TB2 सोंगार और कमिकाजे याह्या पाकिस्तान को सौंप दिए, ये सोचकर कि अब युद्ध में पाकिस्तान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पर किस्मत ने पलटी मारी। जब इन ड्रोन का सामना भारत के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से हुआ तो नतीजा साफ था। तुर्की के तमाम ड्रोन आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे। जिस तकनीक पर तुर्की को नाज था, वही तकनीक भारत के सिस्टम के सामने रेत की दीवार जैसी साबित हुई। तथ्यों की माने तो तुर्की के यही ड्रोन कभी रशिया यूक्रेन वॉर में काफी असरदार माने गए थे। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया था। लेकिन भारत के खिलाफ इनका प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि दुनिया भर के संभावित ग्राहक अब तुर्की से दूरी बनाने लगे हैं। सबसे पहले इथियोपिया ने तुर्की की डील को रोक दिया। इथियोपिया एक अफ्रीकी देश है जो बैरक्टार TB2, अकंसी और कामिकाजी ड्रोन की खरीद की बातचीत कर रहा था। पर जैसे ही भारत में इन ड्रोन की विफलता की खबरें सामने आईं, इथियोपिया ने बिना समय गंवाए बातचीत रद्द कर दी। अब तुर्की इथियोपिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, हमारे ड्रोन वर्ल्ड क्लास हैं, प्लीज खरीद लो। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि युद्ध में केवल प्रचार नहीं, परफॉर्मेंस मायने रखता है। भारत की मजबूत एयर डिफेंस रणनीति ने न केवल पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेरा, बल्कि तुर्की के रक्षा उद्योग की भी पोल खोल दी। सोचिए, जिस देश को कभी ड्रोन सुपर पावर समझा जाता था, अब वही देश अपने उत्पादों को बेचने के लिए सेल और डिस्काउंट की भाषा बोल रहा है। ये वही तुर्की है जिसने हाल तक नेटो में अपनी ताकत का बखान किया था और मध्य पूर्व से लेकर अफ्रीका तक अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी के झंडे गाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन भारत के एक ठोस जवाब ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या तुर्की के ड्रोन वाकई भरोसे के लायक हैं? भारत ने इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि भारतीय रणनीति में जवाब बयान से नहीं, परिणाम से दिया जाता है। और परिणाम यह है कि तुर्की अब संकट में है। उसके सबसे भरोसेमंद ग्राहक पीछे हटने लगे हैं। कई यूरोपीय और अफ्रीकी देशों ने अपने डिफेंस टेंडर्स को होल्ड पर डाल दिया है। डिफेंस सेक्टर में साख का मतलब सब कुछ होता है। अगर एक बार आपकी टेक्नोलॉजी फेल मानी जाती है, तो उसे दोबारा साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुर्की के साथ अब वही हो रहा है। ड्रोन मार्केट में अब इजरायल, अमेरिका और भारत जैसे खिलाड़ी आगे निकलते जा रहे हैं। तुर्की पीछे छूटता जा रहा है। भारत ने न केवल अपना डिफेंस मजबूत किया है, बल्कि उसने ये भी दिखा दिया कि वो अब टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर है। चाहे वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो या स्वदेशी आकाश मिसाइलें, भारत का हर सिस्टम अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टक्कर देने की क्षमता रखता है। अब तुर्की के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो अपने टेक्नोलॉजी में गंभीर सुधार करे या फिर अपनी डिप्लोमेसी की दिशा बदले। भारत के खिलाफ जाकर न तो पाकिस्तान को कुछ हासिल हुआ और न ही तुर्की को। उल्टा एक महाशक्ति से टकराने की कीमत उन्हें अरबों डॉलर में चुकानी पड़ी है। यह घटना दुनिया के उन देशों के लिए भी चेतावनी है जो बिना सोचे समझे चीन, पाकिस्तान या तुर्की जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग में कूद पड़ते हैं। आज का युद्ध प्रचार पर नहीं, प्रदर्शन पर जीता जाता है, और भारत ने वो प्रदर्शन करके दिखाया है, ठोस, सटीक और असरदार। तुर्की की ड्रोन डिप्लोमेसी की हवा अब निकल चुकी है। भारत से टकराने का अंजाम यह हुआ कि एक ही दिन में तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय साख डगमगा गई, अरबों की डील गई और अब वह खुद अपने हथियारों को बेचने के लिए मिन्नतें करता फिर रहा है। भारत की यही चुपचाप जवाब देने की नीति आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और तुर्की जैसे देशों के लिए सबसे बड़ा सबक भी।